तो गाइस थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या है हमारा। अभी मैं समझा देता हूं आपको टॉपिक क्या है। गाइस आप लोगों की भारी डिमांड थी कि जो एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट रैलीज होने वाली हैं, हो रही हैं अभी वर्तमान में, उसके बारे में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बताइए। कैसे होगा एग्जाम, कैसे होगा फेज सेकेंड, फाइनल रिजल्ट के बारे में सब कुछ आप समझाइए। तो इस वीडियो में हर एक चीज जो भी होती है, जो प्रोसेस होती है, जो नई प्रोसेस है, वो सब कुछ बताने वाला हूं। काफी ज्यादा डिमांड थी आप लोगों की इस वीडियो के लिए, तो इस वीडियो को मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, एक चीज बोलना चाहूंगा गाइस, काफी मेहनत लगती है ये प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार करने में, उसके बाद वीडियो बनाने में। तो प्लीज यार लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलो अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं एक एक करके कि क्या चीज कब होती है और कैसे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहां पे मैंने एलिजिबिलिटी से शुरुआत किया है और उसके बाद लास्ट तक जो भी प्रोसेस होती है वो सब कुछ कंप्लीट बताऊंगा। इसके बाद आपको कहीं पे भी वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आप समझ जाओगे इस वीडियो में। बस पूरा टाइम देना, थोड़ा सा भी इधर उधर मिस मत करना, स्किप करने की कोशिश मत करना। ठीक है, चलो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग समझते हैं और जानते हैं, कई बार मैं बता चुका हूं जो जब एनालाइज करता हूं मैं उस टाइम पे भी। सबसे पहले तो आप उस स्टेट के होने चाहिए, उस पार्टिकुलर स्टेट या फिर पार्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज यूटीज के होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद मान लो आपके स्टेट में किसी खास जगह पर किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है रैलीज, तो वो भी जरूरी है। जैसा कि अभी हरियाणा वालों के साथ हुआ है, और ये बहुत सही नहीं लगा मुझे कि हरियाणा के लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हरियाणा में पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए ही ये रैली निकाली गई है, तो वो होना चाहिए। वहां के डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, वहां का निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद आपका 12th होना चाहिए। अब यहां ध्यान देना, 12th होना चाहिए। सबसे पहले वाई ग्रुप की बात करते हैं। वाई ग्रुप में आपका 12th किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा, चाहे आपका कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, चलेगा। आपने करा होना चाहिए 12th। ठीक है, इसमें आपका 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए एग्रीगेट में। एग्रीगेट क्या होता है ये समझ लो। मान लो आपने 500 नंबर का एग्जाम दिया, इसमें से आपका 50% होना चाहिए एग्रीगेट, उसी को बोलते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट को मिला करके जो मार्क्स बनता है फाइनल, वो एग्रीगेट होता है। तो अगर 250 ला दोगे आप, तो ये आपका 50% हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद आपकी इंग्लिश में 50 मार्क्स से अधिक या फिर 50% से अधिक होना चाहिए। इंग्लिश में आपका 50% से अधिक अलग से होना चाहिए, ये चीज क्लियर रखना। ये दोनों है, तभी आप एलिजिबल हो वाई ग्रुप के लिए। अब बात कर लेते हैं एक्स ग्रुप के लिए। इसमें भी आपका 12th होना जरूरी है। उसके बाद आपका आईएससी होना चाहिए, जिसमें कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपकी होनी चाहिए। अब इसमें आपका 50% एग्रीगेट में और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए या इससे अधिक। कम होगा नहीं चलेगा। अगर 49.99% है तब भी वो 49 ही माना जाएगा, ना कि 50। राउंड में देने की कोशिश मत करना। ओके, चलो यहां पे ये चीज क्लियर है। उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है किसी में भी, तो आपका चलेगा, आपका 50% से ऊपर होना चाहिए एग्रीगेट में। समझ गए। अब बात कर लेते हैं हम आगे प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में। प्री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, जो कि मैं करके बता दूंगा कि कैसे आपको करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, CASB की जो वेबसाइट है उस पे, वहां पे मैं बता दूंगा वीडियो बना के कि कैसे आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है। प्री रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करोगे, देन शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग को मैंने इसलिए ऐड करा है क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। शॉर्ट लिस्टिंग क्या है भाई, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, या फिर स्टार की जो वैकेंसी है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो शॉर्ट लिस्टिंग है क्या? शॉर्ट लिस्टिंग देखो गाइस, आपने अगर कभी नाविक GD, नाविक DB या फिर पहले वाला इंडियन नेवी का एग्जाम दिया हो, फॉर्म में अप्लाई किया हो, या फिर आपको थोड़ा बहुत पता हो उसके बारे में, तो आप समझ सकते हो। अदरवाइज नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, होता क्या है शॉर्ट लिस्टिंग में, आप जहां से हो, जिस पार्टिकुलर स्टेट से हो, और इसमें तो रैली में जिस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हो, वहां पे जितने स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हायर कट ऑफ परसेंटेज के अनुसार इंडियन एयरफोर्स एडमिट कार्ड सेंड करेगी। ये जो तामझाम है ना प्री रजिस्ट्रेशन का, ये ड्यू टू कोविड-19 है, क्योंकि
यहां पे इन्होंने ये भी लिख रखा है कि कहीं पे 175 लोगों को बुलाएंगे डेली, कहीं पे 150 को, कहीं पे 125 को ही बुलाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि एक सही मात्रा में उनको जानकारी हो कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे। अदरवाइज अगर डेली बात करें तो 1000 स्टूडेंट्स भी पहुंच सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये प्री रजिस्ट्रेशन होगा। अब इसके ऊपर एक परसेंटेज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कितने परसेंट पे आपको जो है आपका एडमिट कार्ड मिल सकता है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन आपका यही होता है प्री रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको करना है, फ्री है, कुछ भी पैसा वैसा कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको रजिस्टर करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, बस इतना करके छोड़ देना है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोविजनल एडमिट कार्ड। ये क्या है भाई, ये जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। प्रोविजनल एडमिट कार्ड, प्रोविजनल एडमिट कार्ड ये अभी इसकी शुरुआत हुई है और इस बार इंडियन एयरफोर्स ने ये करा है कि प्रोविजनल एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप रैली में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब सबकी जड़ जो है ये प्री रजिस्ट्रेशन है, ये जो प्री रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, यही सबकी जड़ है। इसी की वजह से ये जो तामझाम हुआ प्रोविजनल एडमिट कार्ड का ये हुआ है। ये है प्री रजिस्ट्रेशन में जितने लोग हिस्सा लेंगे, उसके बाद जो लोग एलिजिबल होंगे, जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, क्या जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उन सभी के पास ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड सेंड करा जाएगा उनकी ईमेल आईडी पे। जो उनकी पर्सनल ईमेल आईडी होगी जो आप प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन करते टाइम, प्री रजिस्ट्रेशन करते टाइम, उस पे ये भेजा जाएगा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाली प्रोसेस को देखते हैं। तो पहले चरण को आपने समझ लिया। अब दूसरा चरण, दूसरा स्टेज हमारा स्टार्ट होता है। फेज 2 की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं इस वीडियो में दूसरे चरण की बात कर रहा हूं। 3 चरण में ये वीडियो समाप्त होगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सबसे पहले है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप जैसे ही रैली में जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। जो आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड होगा PSC, उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे 10th क्लास के 12th क्लास के, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कितने लोगों को पता नहीं है। एक वीडियो बना के जरूर बताऊंगा आपको कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं उस टाइम पे, ठीक है। और एक चीज आपको अभी बता देता हूं कि ये कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। क्या चीज? आपका डोमिसाइल, आप जिस भी जिले से हो वो डोमिसाइल आप जरूर बनवा लेना, ब्लॉक लेवल पे बनता है, तो ये जरूर बनवा लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि जिस टाइम पे रैली हो, जिस टाइम पे रिपोर्टिंग है, उसी टाइम पे आप पहुंच जाओ या उससे पहले पहुंच के वहां पे थोड़ा टाइम वेट कर लो। चलो ये हो जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम आपको दिया जाएगा, लाइन में बैठा दिया जाएगा एक कतार में। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बारी आती है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये चीज आपको जानना भी चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपसे क्या करवाया जाएगा समझिए। आपसे सबसे पहले तो आपकी रेस होगी जो कि होगी 1600 मीटर की, या फिर ये बोले कि 1.6 किलोमीटर की। इस रेस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइमिंग होगी 6.30 मिनट्स की, यानी 6 मिनट 30 सेकंड का समय आपके पास होगा 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करने के लिए, जो कि बिहार, हरियाणा और राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए, वहां के लड़कों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम क्या है कि रनिंग करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये चीज है, आप इजीली इसको क्रैक कर लोगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। अभी से आप तैयारी करते रहो, रनिंग करते रहो, बहुत जरूरी है रनिंग करना भी, ठीक है। तो यहां पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पहली चीज हो गई रनिंग। रनिंग को आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो, देन जितने भी स्टूडेंट्स रनिंग क्वालिफाई करेंगे उन सभी को PFT में अगले चरण पे बुलाया जाएगा। अगले चरण में आपको क्या करना होगा? आपको पुशअप्स लगाने होंगे, आपको सिटअप्स लगाने होंगे एंड देन आपको स्क्वाट्स लगाने होंगे। इसके लिए आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करवाते हैं, वो आप देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो। कैसे पुशअप्स लगाने हैं, कैसे आपको सिटअप्स लगाने हैं, स्क्वाट्स लगाने हैं, तो ये ज्यादा मुश्किल होता नहीं है और ये आपको पता भी होगी चीजें, तो वहां पे आपको लगाना होगा। लेकिन एक चीज रखना याद कि टाइम ड्यूरेशन वहां पे आपको देखा जाएगा, यानी एक पार्टिकुलर टाइम में आपको वो लगाना होगा। तो आप अभी से ही टाइमिंग पे ही करने की कोशिश करना, 1 मिनट में कोशिश करना, देखना कितने आप लगा पाते हो,
ठीक है, तो ये चीज है, ये लगा लिया आपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपने क्लियर करा, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब देखो मैं यहां पे एक्स ग्रुप की ही बात करूंगा क्योंकि वाई ग्रुप के लिए है, चलो दोनों के लिए बात कर लेते हैं। एक्स ग्रुप की इसलिए क्योंकि अभी एक्स के लिए ही रैलीज निकली है, तो सबसे पहले हम एक्स ग्रुप के लिए बात करते हैं। एक्स ग्रुप का एग्जाम होगा आपका और 70 नंबर का एग्जाम होगा, 70 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब इसमें आपका 20 होगा इंग्लिश का, उसके बाद 25 आपका मैथमेटिक्स एंड 25 आपका फिजिक्स। ये इस प्रकार से आपकी परीक्षा होगी, ये 70 नंबर की टोटल होगी। ठीक है, ओके फाइनल। अब हम आपको बता देते हैं कि टाइमिंग जो मिलेगी वो मिल जाएगी आपको 50 और 60 मिनट्स की। ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है 60 मिनट्स की आपको टाइमिंग मिल जाएगी। ठीक है, ये टाइमिंग आपको मिल जाएगी और इसमें आपको ये करना होगा, अपना रिटन टेस्ट लगाना होगा। अब इसमें आप समझ लो कि हर एक करेक्ट जवाब के लिए, सही जवाब के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप एक गलत उत्तर देते हो तो यहां पे इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अब एक चीज यहां पे थोड़ा सा पीछे आके बात करते हैं। ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है ना गाइस, बहुत इजी होने वाला है अब की बार, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो आपके पास मौका उतना ज्यादा बन जाता है। और रिक्रूटमेंट रैली में अगर आपने ये दोनों क्लियर कर लिया तो आप क्लियर कर जाओगे। तो यहां पे रिटन टेस्ट भी आप इजीली क्लियर कर सकते हो अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, अभी भी आपके पास टाइम है। और इंग्लिश के लिए स्पेशल वीडियोस मैं लाऊंगा रैली स्टूडेंट्स के लिए। अगला हमारा है वो है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2। यहां पे ये समझिए, इसमें सबसे पहले एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जिसे हम SRT के नाम से भी जानते हैं, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें कि सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि आप मान लो अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, आपके पापा की तबीयत खराब हो गई तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो वहां पे 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है जो आपके अकॉर्डिंग सही हो। ठीक है, वो सही चारों होते हैं या फिर 1-2 गलत होते हैं, बाकी सही होते हैं, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग बताना होता है। इससे आपकी मेंटल स्थिति क्या है ये पता चलती है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है और मे बी 45 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको इसमें। ठीक है, यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को क्लियर करना मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना कि इसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलते हैं, और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हो ना भाई, उसको कभी भी गलती से भी गलत मत करना। अगर आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस को गलत किया तो वहां पे हाई चांसेस बन जाते हैं कि आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मेरे भाई इजी क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, थोड़ा सा रीजनिंग पे मेहनत कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं वैसे करवा दूंगा रीजनिंग आप लोगों को। ठीक है, तो आप रीजनिंग जरूर क्लियर कर जाना वहां पे। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 दैट मींस कि आपको रीजनिंग क्लियर करना ही है। अब यहां पे बात करते हैं दूसरा जो है GD ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में 15 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, एक साथ में बैठा करके 10-15 जो भी हैं इस तरीके से किया जाता है, और वहां पे प्रोसेस होती है और आपको वहां पे बोलना होता है। ठीक है, आप कंफर्टेबल तरीके से वहां पे अगर बोल जाते हो और वहां पे कॉन्फिडेंस में रहते हो, जरूरी नहीं है कि पूरा इंग्लिश ही बोल दिया, अगर मिक्स भी बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो भी लोग बोलते हैं पूरा इंग्लिश बोलना है, ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, ये थोड़ा आपको डराते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहां पे हमने अपना जो 2 स्टेज है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा फाइनल यानी तीसरा स्टेज है, इसमें हम अलग अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं तीसरे स्टेज को, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिकल एंड री मेडिकल, ये क्यों लिख रखा है मैंने, ये आपको समझा देता हूं। मेडिकल एंड री मेडिकल, ये समझिए, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपका मेडिकल होगा। इन केस अगर आपने मेडिकल को क्लियर नहीं किया तो उसी टाइम पे आपको री मेडिकल दे दिया जाएगा और 21 डेज के लिए टाइम दिया जाता है और आपको वहां पे री मेडिकल क्लियर करना होता है। इनकेस आपने मेडिकल क्लियर कर लिया तो उसी टाइम पे आपको आपका ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, ग्रीन लेटर, ग्रीन कार्ड जो भी बोलो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ग्रीन ही हो, अलग भी हो सकता है, लेकिन ये ग्रीन कार्ड के नाम से बोला जाता है, जाना जाता है। तो ग्रीन कार्ड आपको उसी टाइम पे मिल जाएगा, क्लियर कर जाते हो। अगर रीमेडिकल क्लियर करोगे तो उस दिन मिलेगा आपको। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। मेडिकल के बारे में अगर बोलोगे तो एक वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट की ओर। ये PSL है और ये PSL कुछ टाइम बाद रिलीज की जाती है, शायद इन्होंने इस बार डेट रखी है 31 अक्टूबर की।
तो देखते हैं क्या होता है, एक बार देख लेंगे और कंफर्म कर लेंगे क्या होता है और क्या दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में। तो प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट पीएसएल आएगी, इसको हो जाने के बाद, मेडिकल कंप्लीट करने के बाद, और वो आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगी आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, कितना अच्छा किया है आपने। उसके बाद फाइनली इनरोलमेंट लिस्ट आएगी आपके यहाँ, यानी कि वो पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर जो आप जहां पे देने गए थे एग्जाम वहां पे भी देखने को मिल जाएगी। तो ये इनरोलमेंट लिस्ट होगी जिसमें कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स का डाटा होगा, साथ में आपका भी होगा, जो रैली जहां से कंडक्ट कराई गई होगी, अलग अलग डिटेल्स दी गई होंगी कि यहाँ की रैली के लिए इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं। फाइनली अगर आप इनरोलमेंट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाते हो, एक बार सोच के देखो कैसा फील होता है, देन आपकी ज्वाइनिंग होगी और ये पक्की हो जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ जाएगा और वो आप रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, आपके घर पे आ जाएगा, आपके घर वालों के लिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंट होगा, और वहां पे आप रिसीव कर पाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम बताई जाएगी, डेट बताई जाएगी, और ट्रेनिंग के लिए आपको जाना होगा। तो फाइनली ट्रेनिंग आपका लास्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। अब अगर हम बात करें क्या इस तैयारी से हम जो अभी इतने टाइम में तैयारी करने का मौका मिल रहा है हम कर सकते हैं क्लियर? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम भी है तो उस पर भी फोकस करो, लेकिन इसको भी कर सकते हो आप। और इस बार ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा इसमें, ठीक है, इस बार ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बार इंडियन एयरफोर्स के रैलीज में, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं आप। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया ना, प्रोविजनल एडमिट कार्ड, तो आप समझ लो कि बहुत लकी हो और आपके पास चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी सारी चीजें जो भी थी मैंने क्लियर कर दी आपके साथ। अभी भी आपके मन में डाउट हो तो क्लियर कर लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एक और उपाय है आपके पास, ये इंस्टा आईडी आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, यहां पे देखिए, दिख रहा है ना, और इधर आप देख रहे होंगे टेलीग्राम आईडी, दिख रहा है टेलीग्राम आईडी। तो दोनों आपकी स्क्रीन पर है, जाओ चेक करो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो इन दोनों को, और बहुत इजीली सभी चीज़ों की एसेस पा सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो, और अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, अपडेट्स पा सकते हो, लगातार वीडियोस भी देख सकते हो, सब कुछ आपके लिए मिल जाएगा वहां पे। तो जाओ ज्वाइन करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।